हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञानमानिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एपी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसमें मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस का पार्ट 1 करवा दिया है और आज हम यहां पर पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि स्टूडेंट्स आपको इस क्लास का अपडेट डेली शाम के 6 बजे देखने को मिल सके। तो भाई जो भी इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो सभी बच्चे भाई प्रिपेयर हो जाइए, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। आइए, इससे पहले वाली क्लास को देखना मत भूलना, उसे भी आप देख लेना। तो पहले इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है वो देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, सभी इसको प्रिपेयर जरूर कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। चलिए, एक चीज का ध्यान देना स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे कि एपी के कोई 4 टर्म्स आपको कंसीडर करने हैं या उनका सिलेक्शन करना है तो कौन से 4 टर्म आपको लेने हैं, इसका पहली चीज आप उसका ध्यान देना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 4 टर्म्स, जो 4 टर्म्स आपको एपी में लेने हैं, ठीक है ना, एपी के 4 टर्म्स कौन से उठाने हैं ये ध्यान देखना आप लोग। चलिए, तो वो कौन कौन से होंगे यहां लिख देते हैं हम। a माइनस 3d से स्टार्ट करना है। a माइनस 3d, a प्लस डी, नहीं सॉरी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। हमेशा आपको AP के 4 टर्म्स अगर आपको सेलेक्ट करने हो तो यही लेंगे क्योंकि इनसे आंसर बहुत जल्दी मिलेगा, क्विकली यू विल गेट द आंसर। चलिए, तो ये 4 टर्म्स हमेशा आपको लेने हैं। अब यहाँ पर कंडीशन कह रहा है, जब मैंने 32 को 4 टर्म्स में ब्रेक किया जो कि एपी में थे वो यही 4 थे, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और इन सभी का सम मिला के यू विल गेट 32 मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब आप सबको ऐड करेंगे 3d से 3d कटेगा, d से d कटेगा और ये कितना आ जाएगा 4a बराबर 32, जहां से आपको स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी मिल गई है 8, a बराबर 8, 4 8 जा 32। भाई a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 8। चलिए, अब कंडीशन है इसके अंदर, एक कंडीशन और है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देना। एक कंडीशन है आपके यहाँ पर। चलिए, बहुत यहाँ पर कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम मतलब जो एंड में होते हैं, जो हमेशा लास्ट में होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। सबको दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए भाई, जो एंड में होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो मीन्स मतलब जो बीच में होते हैं, जो मिड में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीन्स। तो एक्सट्रीम में कौन है ये दोनों, मीन में कौन है दोनों। अब इस टू लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस टू का मतलब होता है रेशियो। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो आपका a माइनस 3d और a प्लस 3d, इनके प्रोडक्ट के साथ a माइनस डी और a प्लस 3d का जो a प्लस डी का जो रेशियो है वो 7/15 है कह रहा है। चलिए, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन, इसके बाद मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 7/15। कितना मिलेगा भाई 7/15 हो गया। अब इनको अगर देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैंने ये वाला एरो बना रखा है, इसके जस्ट बाद में यहाँ लिख रहा हूँ। आप नीचे की तरफ लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, तो ये आएगा आपका 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135d स्क्वायर, इसके बाद 7a स्क्वायर और फिर 7d स्क्वायर। भाई अगर इनको आप ट्रांसफर करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, तो ये आपको मिलेगा 15 माइनस 7 हाउ मच 8 स्क्वायर, और ये वहाँ भेजेंगे तो आपको मिलेगा 128 टी का स्क्वायर। चलिए, इसके बाद आप देखिए इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, a स्क्वायर बराबर आ गया 128 अपॉन, चलिए एक काम करते हैं, इनको यहीं पर ही कट कर देते हैं। इससे इसको काटोगे अगर आप लोग तो आपको मिलेगा 8 1 जा 8, 8 से 40 16। यू विल गेट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर। एंड देन नाउ इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके बाद क्या हो रहा है आपका, जो a है आपका, इट इज ऑलरेडी हेयर, तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 16d स्क्वायर, और यहाँ से आपको d स्क्वायर की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स 4, और d बराबर कितना मिल गया आपको प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 2 मिल गया है। अब आ जाइए, अब बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए, 2 कंडीशंस यहाँ पर हैं भाई, 2 कंडीशन यहाँ पर हैं। वो क्या, इफ
चलो यहाँ जगह स्पेस तो यहाँ काफ़ी है अभी हमारे पास। तो अगर मान के चलते हैं, अगर इफ़ ए बराबर 8 होता है और डी बराबर 2 होता है, तो जो 4 टर्म्स होंगे आपके पास, ये 8 है स्टूडेंट, जो दिख नहीं रहा है यहाँ पर आपको भी, ठीक है। तो 4 टर्म्स क्या होंगे देखिए स्टूडेंट्स, 8 माइनस 3 टू 6 कितना हो जाएगा 2। जो एपी बनेगी आपकी यही तो बनेगी, या फिर जो 4 टर्म्स होंगे वो यही तो होंगे 2। इसके बाद यस ए माइनस 8 माइनस 2 कितना 6। तो चलिए पता चल रहा है हमें 4 का गैप है, तो 10 और ये आ गया 14, है ना। 8 माइनस 2 3 6, ये देखिए। तो सर ये बन गई आपकी एपी। अगर एपी का है तो ऐसे कर देना। और स्टूडेंट साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अगर ए 8 होता है और डी माइनस 2 होता है, ठीक है ना, आप लिखना यहाँ पर, अगर और करके भी लिख देना। एक चीज़ और हो सकती है, अगर ए 8 है और डी माइनस 2 है, ये लिखना आप यहाँ पर। मैं थोड़ा टाइम बचे जल्दी जल्दी तो मैं इसको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रखना 8 को -2 रख के, मतलब 8 प्लस 3 टू 6, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से उल्टा स्टार्ट हो जाएगा 14 10 6 एंड 2, ये 4 टर्म हो गई और ये एपी बन गई। समझ गए बच्चों। अगर यहाँ पर कहा हो 4 टर्म्स निकालिए कौन होंगे, तो आप खाली ये 4 टर्म्स लिखना। अगर कहा हो एपी क्या होगी, तो ये दोनों चीज़ लिख देना आप लोग। ऑलरेडी समझ गया सब बच्चे। चले भाई, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए 3 टर्म्स के सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं। चलिए, व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट 3 टर्म्स। चलिए, तो 3 टर्म्स का सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल है, बताऊंगा आपको मैं क्या करना है। 3 टर्म्स के सिलेक्शन के लिए a माइनस डी क्या लेना आपको। 3 टर्म्स के लिए भाई, 3 टर्म्स के लिए a माइनस डी लेंगे आप एक, दूसरा आप एक a लेंगे और तीसरा a प्लस डी ले लेंगे। ये 3 टर्म्स का सिलेक्शन है। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज -3। चलिए, अब इन सबको सम करिए, ऐड करिए, कितना आ रहा है -3। डी और डी कटेगा, यह आएगा 3a बराबर -3, जहाँ से आपको a मिलेगा -1। तो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं भाई, सबसे पहले वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस विथ 1 शॉट के साथ। 1 शॉट आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप इसको भी पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 शॉट तब आपका काम आएगा जब आप पूरा अच्छे से बेसिक्स से पढ़ लेंगे और टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे, उसके बाद ही सही रहता है। तो a इज इक्वल टू -1 हो गया, यस। एंड देयर प्रोडक्ट, चले भाई, और साथ साथ क्या कह रहा है सुन देखिए, सम ऑफ द 3 नंबर इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। अरे वाह, इसका प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। लीजिए, तो a माइनस डी, a प्लस डी एंड a कितना है भाई, प्रोडक्ट कितना है, हाउ मच इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 8 है। चलिए, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी करके ये तो काम खत्म हो जाएगा यहीं पर इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आप चाहते हैं कि इस a को भी अंदर लाएं तो ले आइए, कोई बुराई थोड़ा है। या जगह a का क्यूब माइनस a डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब a तो आपने निकाल ही दिया -1, तो इसको -1 रखेंगे तो ये पार्ट तो -1 बन जाएगा, माइनस ये -1 रखोगे तो उसमें ये कितना आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। -1 का क्यूब माइनस ये है -1 और यहाँ पर है d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। चलिए, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट -1 हेयर, माइनस यह रहेगा प्लस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो फ्रॉम हेयर वी हैव, भाई हमारे पास क्या आया, d स्क्वायर के बराबर में क्या आया 8 + 1 9 और d बराबर कितना आ गया है आपका ± का 3, क्योंकि √9 ओपन करने में प्लस और माइनस 2 वैल्यूज आपको देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना भाई। तो अब यहाँ से देखिए जो आपकी इसमें क्या कह रहा है आप लोगों से, फाइंड द नंबर्स कह रहा है। चलिए भाई, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे, d को 3 रखिए और a को -1 रखिए, ठीक है ना। तो नंबर्स क्या होंगे, द नंबर्स, चलिए भाई नंबर्स क्या होंगे यहाँ देखिए, -1 और -3 और d, क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं एक काम करता हूँ तो d की वैल्यू 3 और -3 आ रही है, तो मैं पॉजिटिव वाला रखूँगा। तो देखिए a है -1 और d है 3, यह आएगा -4
ठीक है, फिर a आएगा माइनस का 1, फिर यह है a -1 + 3 कितना आएगा, ये 2। समझ गए भाई। देखिए 3 3 की गैपिंग हो रही है, -4 + 3 -1 + 3, तो इस टाइप चलेगा। और जस्ट इसका उल्टा भी कर देना आप, इसका जस्ट उल्टा भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, 2 -1 एंड -4, ये 3 वो नंबर्स हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इतना ही लिखते हैं तो ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन यस। अब थोड़ा थोड़ा सिंपल होंगे, लेकिन अभी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूं भाई, बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत कठिन। तो सही बच्चे वेट करेगा उस क्लास के लिए भी, सॉरी उस क्वेश्चन के लिए भी, बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं पहले आपसे कह दे रहा हूँ। तो बने रहिए क्लास में, बस 5वें 6ठे 7वें नंबर पर क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए, बी रेडी फॉर दिस। चले, द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो 17वां टर्म स्टूडेंट क्या लिखा गया, जो 17वां टर्म है, 17th का मतलब ये हो गया। तो जो 17th टर्म है वो 8th टर्म के 2 टाइम्स से, ठीक है ना, 8th टर्म के 2 टाइम्स से 5 ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, बात किसकी हो रही है, 17th टर्म की। देखिए बहुत सिंपल होता है समझना, बहुत सिंपल, लैंग्वेज को समझना वेरी इजी है। आपको बताओ कैसे, जिसके बारे में बात करी जाती है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 17th टर्म, इसके बारे में बात बोली गई है, तो सबसे पहले भाई इसको एक साइड पर लिख लो। इसके बारे में बोला गया है तो इसके बराबर में कुछ आने वाला है। अब समझ गए बच्चों, इसके बराबर में कुछ आने वाला है। तो 17th टर्म इज, समझ गए, इसके बराबर में क्या आ रहा है, देखिए इज 5 मोर, 5 ज़्यादा है कोई चीज़, ठीक है ना। ये 17th टर्म 5 मोर है। बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा आपको, प्रॉब्लम्स जो भी होती है ना उसकी इक्वेशंस फॉर्म करना। तो 5 मोर, कोई चीज़ 5 मोर हो या लेस हो, वो किसी के रिस्पेक्ट में होती है। तो किसके रिस्पेक्ट में है ये, जो 8th टर्म के 2 टाइम्स से, 8वें टर्म के 2 गुने से 5 ज़्यादा कौन है, 17th टर्म है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे, यहाँ पर कह रहा है 11th टर्म 43 है। चलिए पहली केस तो ये है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो उसको लिखते हैं a + 16d 2, यह आएगा a + 7d प्लस का 5। तो यह आ गया स्टूडेंट्स आपका a + 16d इज इक्वल टू 2a + 2 7 जा 14d प्लस का 5। यस, इसको यहाँ भेजेंगे, माइनस का a आएगा, ठीक हो गया। इसको भी यहाँ लाइए, प्लस का 2d और फिर 5 आपका यहीं रहेगा। इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए। चलिए भाई, तो सेकंड कंडीशन क्या है उसकी तरफ देखना। कह रहा है कि आपका जो 11th टर्म है वो 43 है, 11वां टर्म 43 है। लो भाई, तो यह आ गया a + 11 - 1 मतलब 10d बराबर 43। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि ऐड कर लीजिए, सारा काम वहीं से हो जाएगा भाई, है ना। तो यस, ऑन एडिंग भाई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर देखिए ये दोनों ऐड होकर माइनस हो जाएंगे, 10 + 2 12d आ जाएगा, 12d के बराबर में यह आ जाएगा 48। और यहाँ से आपको स्टूडेंट्स d की वैल्यू मिलेगी 4। भाई d कितना मिल गया आपको, 4, d बराबर 4 मिल गया है। nth टर्म मतलब जनरल टर्म फाइंड करना है। पहले d 4 आएगा, 4 2 8 और 5 - 8 - 3, और a आपको मिल गया यहाँ से 3। आप रख के देखना सुनिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, और मैंने बता दिया आपको कैसा आएगा, a बराबर आ गया है 3, d की वैल्यू 4, या तो यहाँ रख लेना या तो यहाँ रख लेना, आपको a मिल जाएगा। nth टर्म निकालना है, nth टर्म मतलब कि a + d, और a आपका कितना है भाई, यहाँ पर देखिए a कितना है आपका 3, सॉरी हाँ a आपका 3 है, और d आपका कितना है यहाँ पर 4। तो nth टर्म है, मतलब जनरल टर्म भी इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो ये आएगा 4n - 1। कितना इजी है आप देख सकते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो an भाई, an आपको मिल गया है, ठीक हो गया बच्चों। चले भाई, अगली कहानी क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। a4 और a8 का सम क्या दे रखा है, a4 and a8 का सम आपको 24 दे रखा है। इट इज गिवन कि a4 और a8 का सम है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर ये आएगा a + 3d + a + 7d बराबर 24। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2a + 10d बराबर का 24। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का है। इसके बाद क्या रहा है, 6th और 10th टर्म का 44 है। लीजिए भाई,
ठीक है, जो 6th एंड जो 10th टर्म है उसका सम 44 है। तो कहना चाह रहा है आपसे कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d कितना है, 44 है, 44। यह आएगा आपका 2a प्लस 14d बराबर 44। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, ये हो गया आपकी सेकंड। देखिए सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एलिमिनेशन मेथड तो हम ऑलरेडी जानते हैं सब बच्चे, भाई हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर रखा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं भाई। चले भाई 15 देखो बच्चों, अब यहां पर इनको अगर हम माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। यस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए भाई, हम तो अच्छे से जानते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप उसको एक नीचे एक कॉलम वाइज रखना इसको, और आप जानते ही हैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा तो ये आएगा, ये और ये तो कट जाएंगे, और ये प्लस प्लस यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होगा स्टूडेंट, जानते हैं आप, ऐसे करके हमने सिखाया आपको। 10 और 14 को माइनस, माइनस का 4d इज इक्वल टू ये आने वाला है आपका माइनस का 20, और यहाँ से आपको d कितना मिल गया स्टूडेंट्स, d मिल गया आपको 5, d की वैल्यू 5 मिल गई, इसको यहाँ पुट कर देना और ये आ जाएगा आपका 10 5 50। निकालना है क्या आपको, AP बनानी है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10p माइनस 10d माइनस 14d कितना आ जाएगा, माइनस का 4d, और इसको सब माइनस करेंगे, ठीक है, ये भी माइनस का आएगा तो 420, d की वैल्यू आपको 5 मिल गई है, 14 5 70 70 44 और 70 को माइनस करेंगे आप जरा, 10 9 8 7 6 6 26, और ये आएगा स्टूडेंट्स आपका कितना, माइनस का 13। भाई ए आ रहा है आपका माइनस का 13। चलिए भाई ए मिल चुका है, डी भी आपके पास है, करते जाइए आंसर आपको मिल जाएगा। तो माइनस 13, देखिए सुनो, आपने डी की वैल्यू को यहाँ रखना है, 14 5 70 44, फिर 70 और 44 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 26, माइनस का वो भी है ना, माइनस का मिलेगा, और ये आपको मिल गया ये। तो स्टूडेंट्स एपी क्या बन गई आपकी, एपी क्या बन गई, माइनस 13, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, इतने का है। चले भाई, तो अगला क्या आएगा आपका, माइनस का 8, फिर माइनस का 3, और ये चलते रहेगा ऐसे करके। चलिए भाई, तो कॉमन डिफरेंस ये है ना, इस वजह से -3 और माइनस का, ठीक है, 8 7 6 5, तो सब -3 -13 -8 -3 एंड सो ऑन करके आपकी एपी तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए भाई, बहुत सिंपल है। 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म, है ना। 8वां टर्म एपी का जो भी सेकंड टर्म है उसके आधे के बराबर है, सेकंड टर्म के आधे के बराबर। 8वां टर्म जो है स्टूडेंट्स वो सेकंड टर्म के हाफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, a प्लस 7d इज इक्वल टू a प्लस d बाई 2। ट्रांसफर करेंगे तो 2a प्लस 2 7 जा 14d और a प्लस d आ गया आपका। चलिए भाई इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, इसको वहाँ ले जाइए तो आएगा 2a माइनस का a, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यह आएगा a इज इक्वल टू, इसको वहाँ लेंगे तो माइनस का 13d आ जाएगा। यह आपसे कह रहा है इसका 11th टर्म कितना है, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट सेकंड कंडीशन की तरफ ध्यान देना, ये समझ में आपको, 8वां टर्म सेकंड टर्म के हाफ के बराबर है, तो a प्लस 2 7 जा 14d, यस ठीक हो गया। a प्लस n माइनस 1 टू डी, ए 2 यहाँ पर फॉर्मूला है सुन an का, a प्लस n माइनस 1 टू डी, मैं हर जगह वही लगा रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर वही 11वें टर्म की बात हो रही है। देखिए फिर से वही जैसे मैंने सिखाया था आपको, जो 11th टर्म है इसके बारे में बात हो रही है। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा है कितने से बढ़ रहा है, बाय 1 बाय 1 बाय 1 मतलब डिवाइड नहीं, बाय 1 मतलब ये एक्सीड कर रहा है 1 से। अब 1 से एक्सीड तो कर रहा है, ठीक है ना, 1 से बढ़ रहा है, बट किससे बढ़ रहा है, 1 से 4th टर्म के 1/3 से, चौथा टर्म के 1/3 से, मतलब 1/3। ये
4 टर्म के 1/3 से। तो ये आ गया आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 3d अपॉन 3, और यह आएगा प्लस का 1। चलिए भाई, वहाँ भेजने से पहले आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप जानते ही हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये वहाँ चले जाएगा। तो स्टूडेंट ये आएगा आपका, नीचे एलसीएम लेंगे आप 3, तो ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, 3a प्लस 30d कितना आ गया है, 3a प्लस 30d, और ये आ गया आपका a प्लस 3d प्लस 3 निकालना है क्या है इसमें, आपको 15वां टर्म निकालना है। तो पहले a और d निकल जाए तो निकल जाएगा। a की वैल्यू -13d यहाँ रख देना आप। चलिए मैं यहीं रख देता हूँ, -13d रखता है अगर हम, तो 3 और माइनस का 13d मैंने पुट कर दिया, ध्यान रखना। तो प्लस का 30d माइनस का 13d प्लस 3d एंड प्लस का 3, 39 माइनस का 39d प्लस का 30d इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 10d प्लस का 3। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका माइनस का 9d इज इक्वल टू माइनस का 10d बराबर, सॉरी प्लस का 3। इसको यहाँ लाएंगे 10d माइनस 9d, 1d बराबर कितना आ गया आपका 3। d3 आ गया 39, a आपको मिल गया कितना भाई, a मिल गया आपको माइनस का 39। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? देख लीजिए कितना आसान तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या किया है, सिंपल सा बस हो गया, एलसीएम लिया, उसके बाद इसको यहाँ बेचा, और आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ से सही आई ना, a प्लस 7d, 2a प्लस 14, d माइनस 14 माइनस 13d, और यह आएगा 2a माइनस a। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ से -13 आ गया है, AP 15वां टर्म निकालना है तो निकाल दीजिए। 15 टर्म निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो क्या प्रॉब्लम, आ जाइए यहाँ लिख देते हैं, a15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। a आपका माइनस का 39 प्लस 14d कितना आपका 42, तो -39 प्लस 42, और ये आ गया आपका हाउ मच, ये आ गया आपका 3। ठीक है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3। तो सर ये आ गया आपका 3, जो आपका 15वां टर्म है वो 3 है। तो पहला टर्म -39 है, ऐसे चलते चलते स्टूडेंट 3 के डिफरेंस के साथ 15वां टर्म आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। वन सेकेंड एक बार चेक कर लें आप सभी बच्चे, यहाँ तो सब सही है ना, a प्लस 10d a प्लस 3d, 3 एक्सीड कर रहा है। 11वां टर्म 4 टर्म के 1/3 से, ठीक है ना, 11वां टर्म एक बढ़ रहा है 4 टर्म के 1/3 से। ठीक है, चले भाई, अच्छा यहाँ पर आएगा 13 39d, और यह आएगा 30d। ठीक है ना, 30d यहाँ पर चेक कर लेना आप लोग, 3 10 30d, बहुत बढ़िया। a प्लस 3d प्लस 3 करेक्ट है। इसके बाद आप सही बच्चे, और यहाँ पर -13d, ठीक है, a इज गुड -13d, यहाँ रख दिया मैंने इसको, माइनस प्लस माइनस का 10d, वेरी गुड। यह आएगा 39 और ये 9, वेरी गुड, -9d। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ करेक्ट। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है, द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। आ जाइए, 24वां टर्म, एपी का जो 24वां टर्म है, ठीक है, 24th टर्म ऑफ एन एपी इज 10th टर्म के 2 टाइम्स के बराबर है, 10th टर्म के 2 गुने के बराबर है। तो यह आ गया a प्लस 23d इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 9d। यह आ गया a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। यहाँ भेजिए इसको, माइनस का a इज इक्वल टू 18d माइनस 8 18, और माइनस का 5। तो ये आ गया स्टूडेंट्स a बराबर 5d आ गया है। चलिए आपसे कह रहा है इसका 72 टर्म जो भी होगा
जो शो करना है वो 15 टर्म के 4 टाइम्स के बराबर होगा। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, 72 टर्म कितना होगा देख लीजिए, a प्लस 71d, a की वैल्यू यहाँ रखिए 5d प्लस 71d, कितना आ गया आपका ये 76d। चलिए अब आप क्या करिए, 15th टर्म का 4 टाइम्स निकालिए। तो ये आपको फाइंड करना है, इसको देखते हैं। यह आएगा a प्लस 14d, तो 4 तो ही रहा, a आपका कितना है 5d प्लस ये कितना है 14d। चलिए आसान है, देखिए 4 इतना, ये आ गया 19d, 19 4 से कितना होता है 76d। तो आप देख रहे हैं लिख लेना कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, ऐसा लिखना 10 यहाँ से पता लग गया है कि जो 72th टर्म है वो 14 टर्म के 5 टाइम्स के बराबर है। ये हैंस प्रूव्ड, देख लीजिए बच्चों, ऐसे करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही है वो क्वेश्चन भाई जो मैं आपसे कह रहा था। आ गया भाई, आ गया, आपका दोस्त आ गया। इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, आ जाइए भाई, देख लीजिए भाई कैसे करेंगे। किसी AP का pth टर्म q है और qth टर्म q है, ये क्या बात, सॉरी qth टर्म p होना चाहिए, गलत हो गया यहाँ पर। pth टर्म तो q है लेकिन qth टर्म p होना चाहिए, और प्रूफ करना है किसका, nth टर्म p प्लस q माइनस n हो। तो pth टर्म q है भाई, ध्यान देना क्या लिखा है कि pth टर्म तो q है एंड जो qth टर्म है वो p है, ये होना चाहिए। समझ बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ nth टर्म को आप an लिखते हैं और मैं कह दूँ pth टर्म, तो pth टर्म को आप ap लिखेंगे। समझ गए बच्चों। चले भाई, अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए जब भी क्वेश्चन को कठिन नहीं होता है, अगर nth टर्म कहीं भी nth टर्म पूछ रहा हो भाई, nth टर्म का मतलब है nth टर्म तभी निकलेगा जब आपके पास a और d होगा। तो सारी कोशिश आपको क्या करनी है, a और d फाइंड करने में। तो अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट्स AP बराबर, आपको पता है मैं ये दे रखा है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी करके इसको q लिख देता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। दूसरा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी करके इसको p मान लेता हूँ, ये दूसरा हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो ये पहले फिर वो बाद में, तो ये और ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास q माइनस 1d माइनस का ये p माइनस 1d और p माइनस q। समझ बच्चों। चलिए अब कुछ नहीं करना है, हाँ अगर d को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, q माइनस 1 माइनस का p प्लस का 1 लीजिए भाई, तो ये आएगा p माइनस q, ये और ये कटेगा q माइनस p, तो d कितना आ गया यहाँ पर q माइनस p। आप ध्यान देना एक चीज़, ये मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, q माइनस p को p माइनस q बनाना है अगर, तो सिंपल है क्या, या तो इसको बना दीजिए क्या उसको बना दीजिए, तो q माइनस p, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर अंदर q माइनस p तो रहेगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे यही बन के आएगा। देखिए माइनस q प्लस p, समझ गए बच्चों। तो ये और अगर हटाते हैं तो आपको d कितना मिलता है -1। भाई जितना कठिन था तो इसका तो मैंने चूरन बना दिया है ना, इतना कठिन दिखाता है तो चूरन बन गया, चूरन से आंसर भी आ रहा है। देखिए अब d आ गया है, d को यहाँ रख दीजिए, p माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू q। तो a यह आएगा माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q। तो a इज इक्वल टू आ गया p प्लस q प्लस p माइनस 1। आपको निकालना है nth टर्म, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस वी हैव a कितना है q प्लस p माइनस 1 है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 1। लो भाई आ गया आंसर। तो q प्लस p माइनस 1, यह आएगा माइनस n प्लस 1, ये और एक कट्टम पिटा और आंसर आ गया q प्लस p माइनस n।
भाई कितने आसानी से आ रहा है, देखिए p प्लस क्यू माइनस एन कह दो या q प्लस पी माइनस एन कह दो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही करें, मैं आपसे बता दूंगा आपको कैसे करना है। देखिए 30 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चंस करना बहुत आसान तरीके से, वो भी समझा दिया मैंने आपको। a, 7, b, 23, c ये सभी एपी में है, कह रहा है आपको a और b और c फाइंड करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इनको करने में, एक सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये एपी में है तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है भाई, दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है बताइए। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 7, मतलब सेकेंड टर्म 7 है, जिससे कि आप इसको a प्लस डी करके 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, यस। तो लेकिन चौथे पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, जिसको आप a प्लस 3d करके 20 लिख सकते हैं। अब इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करिए, a और b की वैल्यू निकालिए, है ना। a और b की वैल्यू निकालना जरूर सभी बच्चों भाई। तो जो a है आपका, है ना, जो a होगा आपका पहला टर्म ही a है। ये a तो फॉर्मूले का है, लेकिन पहला टर्म भी यही है, तो जो a का आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो पहला टर्म है वही a का आंसर भी होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को थर्ड टर्म निकालना, क्योंकि थर्ड टर्म में b है ना भाई, थर्ड टर्म में b है, तो a प्लस 2d करके इसको भी निकाल देना, a रख देना, d रख देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग पांचों टर्म भी निकाल देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए भाई, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी है। कैसे करते हैं देखिए, ये क्वेश्चन आपका सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको मिलेगा एमसीक्यू के अंदर 100%, ठीक है। जिसकी डायरेक्ट ट्रिक है यहाँ पर, वो क्या बताता हूँ अभी आपको। दो एपी हैं आपके पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपी हैं और दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, इसको समझना आप। दो एपीज हैं आपके पास, चलिए। तो एक एपी है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया है, और द फर्स्ट टर्म वन ऑफ दिस जो कि 3 भी दे रखा है आपको। एक एपी और है जिसका फर्स्ट टर्म को मैंने ए डैश ले लिया है, और जिसका फर्स्ट टर्म आपको 8 दे रखा है। दो एपी है ना। चलिए, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है भाई। अगर इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, भाई अगर इसका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स स्मॉल डी है, तो इसका मैंने मान लिया कैपिटल डी, है ना। चलिए भाई, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया कैपिटल डी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया है कैपिटल डी, सी डी करके ले लिया। इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, तो इसका कैपिटल डी है, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3, ठीक है। आपसे कह रहा है इनकी तीसरे टर्म का बीच का डिफरेंस बताइए, 30th टर्म के का डिफरेंस। ये पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स आपसे, जो इसका 830 है और जो इसका 830th है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। 830 मतलब a प्लस 29d माइनस, ये आएगा a डैश प्लस 29d डैश, सॉरी कैपिटल डी ले रखा मैंने इसको, तो ये आएगा a कितना, देखिए 3 प्लस 29d माइनस a डैश माइनस का 29d। ये d और d सेम थे, देखिए समझना एक चीज, d बराबर d दे रखा आपको गिवन है ना। इसको इससे काट दीजिए, क्योंकि d और d बराबर है, तो a माइनस 8, इसकी वैल्यू भी आपने रखनी चाहिए थी यहाँ पर। 8 कितना मिला आपको, 3 माइनस 8, जो कि आपको कितना मिल गया, -5। कितने बेहतरीन तरीके से। इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आती है और आपको कोई भी टर्म के बीच का डिफरेंस पूछा हो, कोई भी, है ना, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 माइनस 8 कितना आ गया, -5। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछता 100वां टर्म जो है इसका डिफरेंस बताइए, या 1 करोड़ वाला जो टर्म है, इन दोनों का 1 करोड़ वाले टर्म के बीच का डिफरेंस बताइए, तो वो भी कितना होगा, -5 होगा। बहुत अच्छी बातें हैं, इजीली हो जाएगी। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको। चले भाई,
किसी एपी का mth टर्म 1/n है। क्या कह रहा है? किसी एपी का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है ना। mth टर्म तो 1/n हो गया और nth टर्म 1/m हो गया। चलिए, कह रहा है कि इसका mth टर्म को 1 बताना है, तो उससे पहले भाई सबसे मेन चीज वही है, आपको a और d निकालना पड़ेगा। तो उसको लिखिए a प्लस, ये पहली क्वेश्चन हो गई। ये दूसरी क्वेश्चन हो गई, सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करिए सब्ट्रैक्ट। ये और ये कट गया, मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो m-1d माइनस 1/n माइनस 1/m। चलिए, तो d को कॉमन ले लीजिए, m-n माइनस n प्लस 1, नीचे आएगा आपका mn। देखिए n से n कटा, यहाँ आया m, यहाँ आया n। चलिए, ये और ये कटा आपका, तो d यहाँ आया ब्रैकेट में m-n, यहाँ भी आया m-n। कितना आसान था, देखिए नीचे भी आ गया m/n। इससे सो काटा तो d आपको मिल गया 1/mn। भाई d मिल गया 1/mn, कितनी सिंपल बात है यार। देखिए, तो पुट आप करिए, पुट d बराबर 1/mn को इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। पहली क्वेश्चन में आ जाइए, d के लिए 1/mn। देखिए a प्लस m-1 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इसको अंदर लाइए, तो a प्लस m/mn माइनस 1/mn और इज इक्वल टू 1/n। इस m से इस m को काटेंगे तो कितना बचेगा? दोनों तरफ सेम सेम है, दोनों प्लस के हैं, आपस में कट जाएंगे। अगेन यू विल गेट, ये भी वही मिल गया, वो भी वही मिल गया। mnth टर्म को 1 दिखाना है भाई, mnth टर्म आ जाइए, mnth टर्म को 1 दिखा देंगे अब हम। तो mnth का मतलब n की जगह पर यह आ गया, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। समझिए बच्चों, a की जगह कौन है? 1/mn प्लस mn माइनस 1 और यहाँ कितना 1/mn। चलिए भाई, तो 1/mn माइनस mn/mn, भाई मैं इसको अंदर लाऊंगा ना, इसको अंदर, माइनस 1/mn। ये तो सब भूस हो गए। देखिए क्या चीज, सॉरी कितना आया, 1 आएगा ना। इससे इसको काटेंगे हम, ये तो प्लस का आएगा, सॉरी, ये और ये आपस में कट जाएंगे। देखिए दोनों सेम है, और mn/mn कितना मिल गया आपको? 1। तो भाई यहाँ पर ये क्लास फिनिश होती है। तो सही बच्चे भाई बताइए मुझे कैसी लगी क्लास आप सभी को? यस भाई, सभी बताइए मुझे कैसी लगी ये क्लास आप सभी को। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। सही बच्चे भाई प्रिपेयर कर लेना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सम ऑफ एपीज, सम ऑफ एपी के टॉपिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक ले सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।